हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। देखो एक्सरसाइज 6 हमारी जो है बी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 6B। उसकी कुछ स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम्स क्वेरी सेंड करी हैं, वो मैं आपको आज सॉल्व करूँगा। थोड़ी सी इवनिंग में सॉल्व करूँगा। तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली आज 2 वीडियोज़ आएंगी। किसी भी कोई क्वेरी हो तो अपनी प्रॉब्लम सेंड कर दो, मैं आपका थर्सडे में टेस्ट लूँगा इस चैप्टर का। उसके बाद मैं इस चैप्टर को नहीं पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाऊँगा कंटिन्यूएशन में। अब एक्सरसाइज आज हम करेंगे 6B करेंगे, 6C करेंगे, 6B, C और D। 6C तो बहुत ईजी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ। 6C में देखो हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन में 1 का फर्स्ट सेकंड पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 3, 6, 8। ये क्वेश्चन करने से आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमारे पास ट्रायंगल के वर्टेक्स हो 1/2 x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1। अगर ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 0। तो कोलिनियर की कंडीशन होती है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। प्लस 2 कितना होता है? 0 होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद हो गया, हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। कोलिनियर में कितना होता है? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। करें क्वेश्चन करें स्टार्ट। 6C के जैसे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट कर लो, कोई मर्जी कर लो। एरिया हमें 3 बाय डायरेक्शन की मैंने जो आएगा 1/2 x1 y1 1, x2 y2 और 1, सॉरी सेकंड पार्ट कर लें, x1 y1 और 1, x2 y2 और 1। पॉइंट्स बहुत ध्यान से कॉपी करना, x3 y3 और 1। सारे पार्ट ऐसे होने जो उनसे मर्जी करवा लो। -2, 4, 1, 2, 6, -2, 5, 4, 1। बस इसे एक्सपेंड करना, कुछ नहीं करना। कितना आ जाएगा? 1/2 माइनस के 2, बीच में क्या आता है? -4 आता है, देन क्या आएगा? +1। क्लियर? बढ़िया ना, ये आगे 1/2 माइनस के 2, माइनस के 4 और प्लस के 1। कितना आएगा? -6 -4। इसमें कितना आएगा? इसमें साइड के -6 -4। इसमें आएगा 2 -5। इसमें कितना आएगा? 8 + 30। बीच में माइनस आता है, 2 4 8 -5 6 30। कितना आ जाएगा? 1/2 माइनस के 2 इंटू माइनस के 10 प्लस के 20, माइनस के 4 इंटू माइनस के 3 प्लस के 12। कितना आ गया? 38। 38 + 20 कितना? 48 58 58 और 12 कितना आ गया? 70। 70/2 कितना आ गया? 35²। इजी था ये क्वेश्चन तो। एक्सपेंड किया मैंने बस। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। -2 ब्रैकेट, बीच में माइनस आता है ब्रैकेट, +1 ब्रैकेट। इसमें इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, -6 बीच में माइनस आता है, 4 1 4, 2 1 2, बीच में माइनस आता है, 5 1 5, 1 2 4 8, बीच में माइनस आता है, माइनस का 30 तो +30 हो गया। सॉल्व करके आंसर 35 आएगा। क्लियर? यही पार्ट करना जो मैं कर रहा हूँ तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। करें सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। कोलिनियर में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the points are collinear। 1/2 x1 y1 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा पॉइंट्स आर कोलिनियर है।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दें। अभी तो निकालना सिखाया मैंने आपको। कितना आ जाएगा 1/2 x1 2, यह आ गया -3 +1। तो कंफ्यूजन नहीं आता, यह आ जाएगा -2, बीच में माइनस होता है 8। इस साइड करूँगा, इस साइड करूँगा, -1 -5, इस साइड करेंगे, इस साइड करेंगे, -8 + 10 कितना आ जाएगा 1/2 2 × -10 -3 × -6 +2, यह आएगा 1/2 -20 + 18 + 2 -20 + 20 आ गया 0/2। therefore points are collinear। क्लियर? तो कंफ्यूजन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया हमने। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 0 आ गया, तो प्रूफ हो गया कि पॉइंट कैसे हैं कोलिनियर। इजी एक्सरसाइज है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 6 करेंगे और 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है ना। और देयर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, a c, -2, b k, 2, c 8, 8। पॉइंट्स कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 0। क्या आ जाएगा 3 -2 और 1, k 2 और 1, 8 और 1 इक्वल्स टू 0। 1/2 0 में चला जाएगा। क्या आ जाएगा 3, बीच में माइनस होता है -2 +1 इक्वल्स टू 0। ये 0 में चला गया तो 2 × 2 -8, 2 -8 कितना आएगा k -8। इसमें आएगा 8k -k 16, यह आ जाएगा 3 -k 6 + के 2 k -k 16, 8k -16, 2k + 8k कितना होगा 10k, 8k 26, 8 कितना आएगा 16 + 16 -k 32, -k 32 -k 50 इक्वल्स टू 0। k कितना आ गया 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ कोलिनियर में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रख दिया, ये 2 0 में चला गया, इसको एक्सपेंड कर दिया 3, 2 × 2 -8, बीच में माइनस आता है -2 ऑलरेडी था, k -8, फिर +1 आया 8k -16, k कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में हमें एरिया दे रखा है, 6 करेंगे और 8 करेंगे, फिनिश एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू के फॉर विच द एरिया ऑफ ट्रायंगल है वर्टाइसेस दिस। ए दे रखा है 2, -6, बी गिवन है 5, 4 और सी गिवन है 3, 4। एरिया गिवन है 35। तो एरिया प्लस माइनस लेंगे जब के की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1 इक्वल्स टू +- 35।
क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो +35 भी आ सकता है आंसर माइनस पे। तो जब भी एरिया गिवन हो डेटा वैल्यू निकालनी हो, कोलिनियर में क्यों नहीं किया तो इक्वल टू में 0 है। अब 0 प्लस को माइनस को उससे फर्क तो पड़ता नहीं, ये तो चला जाएगा 270 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 माइनस माइनस के 6 प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 70। एक्सपेंड कर दिया आपने, 2 में कितना आएगा 4 1 जा 4 माइनस 4 तो 0 हो गया। माइनस 6 में कितना आएगा 5 माइनस 2, 1 में कितना आएगा 20 माइनस का 4 के, ये तो 0 हो गया। 6 5 माइनस के प्लस का 20 माइनस 4 के प्लस टू प्लस माइनस 70। 30 माइनस का 6 के प्लस के 20 माइनस के 4 के इक्वल्स टू प्लस माइनस 70। 50 माइनस का 10 के इक्वल्स टू प्लस माइनस 70। एक बार प्लस साइन लेता हूँ, समझ में आ गया तक कितना आ गया 50 माइनस के 10, 50 माइनस 10 के इक्वल्स टू 70 जो आएगा 10 के इक्वल्स टू 50 माइनस 70। 10 के इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस के 20, तो क्या आ गया आपका माइनस 2। एक आंसर तो माइनस 2 हो गया। एक बार नेगेटिव लिखते हैं साइन, 5 माइनस 50 माइनस 10 के इक्वल्स टू माइनस 70। 50 प्लस 70 इक्वल्स टू 10 के, 10 के इक्वल्स टू 120। ये कितना आ गया 12 आ गया। के दो आंसर आ गए, तो माइनस 2 आ गया 12 आ गया। चेक कर लो, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया, फॉर्मूला तो वही लगाया। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 प्लस माइनस 35 रखा है। 1/2 इधर चला गया तो प्लस 70 हो गया। 2 माइनस माइनस के 6 और 1, 2 में साइड किया 4 1 जा 4 माइनस 4 कितना आ गया 5 माइनस के 20 माइनस 4 के। सॉल्व किया, एक बार प्लस 70 लिया तो के माइनस 2 आया, एक बार माइनस 12 लिया तो कितना आया 12। तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 6। एक 8 क्वेश्चन और करते हैं। देखो 8 क्वेश्चन में पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 0 होगा। ए दे रखा है 0,a,0, बी दे रखा है 0,b, सी दे रखा है 1,1। ये तो आपने 10th क्लास में प्रूव किया है, पॉइंट्स कोलिनियर थे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता था। असाइनमेंट में दिया था मैंने क्वेश्चन, पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 0। क्या आ जाएगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल्स टू 0। तो ये 1/2 तो 0 में चला गया, कितना आ गया a माइनस का 0 प्लस का 1। a में साइड करेंगे b माइनस 1, 0 में साइड करेंगे 0 माइनस 1, ऐसे तो 0 हो जाएगा। 1 में साइड करेंगे 0 माइनस 1, तो आगे ए बी माइनस का ए, ये 0 माइनस का b इक्वल्स टू 0, ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बी आ गया, डिवाइड बाई ए, डिवाइड बाई ए बी, तो आगे ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए बी, तो आगे 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए इक्वल्स टू 1। हो गया प्रूफ, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल्स टू 1। देखो सिंपली क्या था, पॉइंट्स कोलिनियर थे, कोलिनियर में एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने 0 के इक्वल रखा, 1/2 0 में चला गया, स्पेंड कर दिया a माइनस का 0 1, इसको हाइड कर b माइनस 1, ये आ गया आपका 0 माइनस 1, 1 में से आ गया 0 माइनस 1, ये आ गया ab माइनस का a माइनस का b, a b से डिवाइड किया आंसर आ गया। मैंने आपको एक्सरसाइज 6C कंप्लीट करा दी, मेरी बात समझो बहुत ध्यान से। आई हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 6C, नाउ यू हैव टू डू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन योरसेल्फ। थर्सडे में आपका टेस्ट है, कुछ स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम सेंड करी हैं, तो वो प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो से
सॉल्व करनी शुरू स्टार्ट कर दूँगा। जिसकी भी कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी प्रॉब्लम आप साइन कर दो, थर्सडे तक मैं बस आपकी प्रॉब्लम दूँगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे वो प्रॉब्लम्स के आएंगे। जिसकी जो प्रॉब्लम हो देखते लेना, जिसकी नहीं है वो भी देख लेना, कम से कम समझ में तो आएगा कुछ। ठीक है, थर्सडे में फाइनली 5 to 6 आपका इवनिंग में डिटर्मिनेंट का टेस्ट है इस चैप्टर नंबर 6 का। अभी डिटर्मिनेंट के बहुत 3 चैप्टर हैं, एक तो चैप्टर आपका 6 है, 7 चैप्टर भी आपका डिटर्मिनेंट का है लेकिन वो जल्दी हो जाएगा। 8 चैप्टर भी आपका डिटर्मिनेंट का है, वो भी जल्दी हो जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बट पहले आपको थर्सडे में टेस्ट देना है, उसके बाद आपको चैप्टर करना है, फिर हम कंटिन्यूटी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो पहले आज आपको 6C कंप्लीट करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करनी है, फिर भी जो आपको कोई प्रॉब्लम तो आप साइन कर देना। पूरे चैप्टर नंबर 6 में डिटर्मिनेंट में कोई प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में, MCQ में, वॉटएवर जो प्रॉब्लम्स मेरे पास आई हैं स्पेन की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको साइन करना स्टार्ट कर दूँगा। क्लियर? थैंक यू।